कि भाई रिफिलिंग का बिजनेस जो है वो अभी भी बेस्ट चल रहा है। इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, आप इसको बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हो। ओके। सो आप सभी का हमारे लाइव इंटरेक्शन सेशन जो खास करके आप लोगों के लिए हमने स्टार्ट किया है, उसमें आप लोगों का यहाँ पे बेस्ट लेवल पे नॉलेज बढ़ पाए, प्रिंटर में आप अच्छे से काम कर पाओ, इसके लिए जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसको ज्वाइन करने के लिए। सो ओके, आपका जो भी कोई क्वेश्चन है इस लाइव सेशन के अंदर, आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है। तो जैसे कि हमने 12 का डबल एट का सैमसंग का रिफिलिंग देखा, उसके बाद थर्मल प्रिंटर के बारे में जाना, डॉट पेंटिस प्रिंटर के बारे में जाना, है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने लाइव सेशन के माध्यम से देखा, उसको हमने अनुभव किया। आई थिंक आप लोगों को इसका जो रिकॉर्डिंग मिला है वो रिकॉर्डिंग भी आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। ओके। ओके। तो एवरीवन, जैसे हमने रिफिलिंग का बारे में सुना, तो मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और वो है कि भाई रिफिलिंग का बिजनेस जो है वो अभी भी बेस्ट चल रहा है। इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, आप इसको बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हो। चलेगा सबको? चलेगा तो यस टाइप करो। मैं रिफिलिंग के बारे में, थोड़ा बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा, तो आप लोगों को चलेगा तो यस टाइप करो। कुछ आइडियाज मैं आपको देने वाला हूं आज यहाँ पे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है, जहां पे आप इस बिजनेस को अच्छे से बढ़ा सकते हो। ठीक है। तो यस, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपना यस टाइप किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सो जो रिफिलिंग का बिजनेस है, अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि मनोज सर, अगले वीक में, अगले नेक्स्ट वीक में, ठीक है, अगले वीक में लेजर रहेगा, उसके बाद आपका इंटेंट भी रहेगा, डोंट वरी। ओके। रिफिलिंग के बारे में लोगों का ऐसा बोलना होता है कि 350 रुपये में टोनर मिलता है। वो किसको मिलता है? हमें मिलता है ना। 300, 280, 300, 350 रुपये में टोनर मिल जाता है, टोनर पाउडर मिल जाता है, ओके, टोनर कार्ट्रिज मिल जाता है, सॉरी। तो इसका मार्केट में अब रिफिलिंग कौन करेगा? लेकिन ये जो टोनर कार्ट्रिज है, इसका प्राइस किसका है? ये हमारा प्राइस है। जब हम कस्टमर को बेचते हैं तो 500, 550 में बेचते हैं। कस्टमर 250 में अभी भी रिफिलिंग कर रहा है, वो क्यों 500 रुपया खर्चा करेगा? क्यों हर बार नया टोनर लेगा? करेक्ट। तो यहां पे बोलने का मतलब ये है कि रिफिलिंग का बिजनेस जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, स्कूल कॉलेज में है, एंड कस्टमर के पास है, बैंकों में है, नेशनलाइज बैंक हो, स्टेट बैंक हो, हर जगह पे ये बिजनेस अभी भी बेस्ट लेवल पे चल रहा है। बहुत सारे लोग जो बड़ी सिटी में है या अच्छी सिटी में है या कोई छोटी सिटी भी रहा, तो भी बहुत सारे लोगों ने टारगेट बनाया है, गवर्नमेंट सेक्टर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, एंड कस्टमर हो, हर जगह पे रिफिलिंग का अपना एक मार्केट बनाया है। हर जगह पे उन लोगों ने अपना फिक्स एक इनकम बनाया है कि 300 रुपया, 250 रुपया रिफिलिंग का चार्जेस लेंगे। और यहाँ पे जो 300 रुपया का चार्जेस है वो फिक्स रहेगा, जिसमें ड्रम हो, पीसीआर हो, डॉक्टर ब्लेड हो, वाइपर ब्लेड हो, या आपका मैग्नेटिक रोलर हो, जो भी आप बदलोगे उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। करेक्ट। ये बहुत सारे लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, जो हम लोगों ने बहुत दिनों से स्टार्ट कर दिया था। रिफिलिंग के अंदर रिफिलिंग के चार्जेस लिए जाएंगे, लेकिन उसमें कोई ब्लेड बदलना पड़ा, कोई मैग्नेटिक रोलर बदलना पड़ा, तो उसका चार्जेस नहीं लगाया जाएगा। तो इससे क्या होता है, कस्टमर को डाउट नहीं आता है कि आप लोगों ने सही में बदला है क्या। 250 रुपया लेके आप 100 रुपये का ड्रम डालते हो, 250 रुपया लेके आप 70 रुपीज का ड्रम डालते हो, तो ये सही में आपने बदला है क्या? एक डाउटफुल आता है कस्टमर को। और ये डाउट क्लियरेंस के लिए हमें बोलना पड़ता है, हमें अपनी दलील रखना पड़ता है, उनसे थोड़ी बातचीत करना पड़ता है। नहीं सर, ये सही में बदला है, नहीं सर, ये लगा हुआ है। और ऐसे में यदि आप बोलते हो कि सर 300 रुपया मेरा, 250 भी छोड़ो और 350 भी छोड़ो, 300 रुपये में
कोई पार्ट में चेंज नहीं करूंगा, तो एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा आपका बन जाता है। और वहां पे आपका जो रिफिलिंग होता है उसका 300 रुपया चार्जेस आपका फिक्स हो जाता है। और ऐसे कस्टमर के पास दो तीन प्रिंटर है तो आपका लगातार रिफिलिंग करने में आपको वहां पे प्रॉफिट एक बेस्ट लेवल पे जनरेट होता है। कभी कभी बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया है कि रिफिलिंग के अंदर लोगों ने जो बैंक है या गवर्नमेंट ऑफिस है या जो औद्योगिक क्षेत्र होता है, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहां पे बहुत सारी कंपनियों के साथ टाइप कर लिया है कि जो टोनर है, टोनर कार्ट्रेज जो है, वो रिफिलिंग के लिए जब आएगा, रिफिलिंग करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आके अपना टोनर टोनर कार्ट्रेज बदल के जाऊंगा और ये टोनर निकाल के जाऊंगा। टोनर कार्ट्रेज जो है वो निकाल के इसको दूसरा वाला मैं दे के जाऊंगा या लगा के जाऊंगा, ये लेके जाऊंगा। मतलब मेरे पास कुछ टोनर रिफिलिंग की रेडी रहेगी, मैं कॉल आते ही मैं उसको बदलने जाऊंगा। करेक्ट। इस तरीके से कोई सर्विस देता है। जब ये सर्विस बढ़ जाती है, बहुत सारे लोगों की ये सर्विस बढ़ गई, तो उन लोगों ने वहां पे स्टैंड बाय रखना चालू कर दिया कि भाई कार्ट्रिज बदलने के लिए भी अभी टाइम नहीं है। तो ऐसे में 500 रुपए में एक एडिशनल टोनर दे दो, टोनर कार्ट्रिज दे दो, और वहां पे टोनर कार्ट्रिज जो है वो वहां पे प्रोवाइड कर दो। अब हमारा क्या बदलेगा? स्टैंड बाय टोनर। स्टैंड बाय टोनर कार्ट्रिज जो है वो अब हमारा यहाँ पे बदलेगा। जो प्रिंटर में लगा हुआ है वो कस्टमर खुद खोल के लगा लेता है, और जो निकला है उसके लिए हमें कॉल कर देते हैं कि ये मेरे पास एक टोनर कार्ट्रिज खाली है, उसको बदल देना। अब हम स्टैंड बाय बदलते हैं। ऐसे भी यहाँ पे बिजनेस होता है। कितने लोग मानते हैं कि बेस्ट है तो बी टाइप करो, कि मनोज सर आज जो आपने ये ट्रीट किया, ये जो बताया, वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो यस, बेस्ट टाइप करो, बी टाइप करो। क्योंकि इससे भी आपका बिजनेस बढ़ेगा। थोड़ी डेयरिंग करना पड़ता है भाई। इसमें क्या होता है, आपको ड्रम, पीसीआर, मैग्नेटिक रोलर जो बदला वो अपने पे ले लो, क्योंकि बिजनेस आइडिया से चलता है। बिजनेस के लिए स्किल तो लगता ही है, लेकिन आइडिया भी उतनी ही जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बी गुड, अंकित कुमार जी, रमन भाई जी, थैंक यू वेरी मच। सचिन जी, मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शाह सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सो इस तरीके से आप अपना बिजनेस जो है यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। तो जो लोग यहाँ पे मेरे साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं वो अपना हाथ ऊपर करेंगे। ओके। जो इंटरेक्शन करना चाहते हैं वो अपना यहाँ पे हाथ ऊपर करेंगे। ओके। यस। और अपना माइक अच्छे से अनम्यूट कीजिए। यस, शाह साहब बोलिए। शाह जी, आप अपने आप को अनम्यूट किए हैं तो बताइए क्या ये गेलो सर। यूनिवर्सिटी में। हाँ सर, रिकॉर्डिंग जल्दी मिल जाए ना तो हम उसको देख के आज डाउट में पूछ सके। हम कोई तो प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग नहीं ही है। नहीं आपको देखा। जो रिकॉर्डिंग मिला है वो 1 घंटे का रिकॉर्डिंग है। आप आज जो जो भी वो तो रिकॉर्डिंग बाद मिला में है देख लेंगे। उसको आप मंडे को, ट्यूसडे को डेफिनेटली देखिए। ओके ओके। मंडे का, ट्यूसडे का रहेगा, उसको भी देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 घंटे ओके का ओके रिकॉर्डिंग सर। एक साथ देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी नहीं मिला सर, है ना, आपने सब उसको डोंट रविवार तक मैट्रिक्स का देखो। आपने बहुत देखो, अच्छा पढ़ाया। अभी आपको जो रिकॉर्डिंग मिला है ना शाह सर, हाँ उसको आप जो है कल भी अपना छुट्टी है, कल कुछ नहीं है तो कल देखो, रविवार को देख लो सर, और मेरी उसको छुट्टी कंप्लीट नहीं कर लो। होती। मेरी दुकान है मेरा मेरा आईटी छुट्टी है की। ना, अपना अपना अच्छा लाइव सेशन कुछ नहीं है। तो मैं अच्छा। मेरा बोल रहा हूँ कि अपना लाइव ओके सेशन ओके कुछ ओके। नहीं है, तो देख लो हाँ। 1 घंटा निकाल के, ऐसा ऐसा मैं बोल। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यस यू यस। थैंक यू। बाकी कैसा ओके। लग रहा है आपको? बाकी सब कुछ हाँ कैसा चल रहा है? हाँ सर, ओके चल रहा है सर। ओके, थैंक यू। हाँ हाँ। और कोई यहाँ पे बोलना चाहते हैं? जैसे सार सर ने बोला है वैसा ही और कोई बोलना चाहते हैं तो अपना हाथ हैंड रेस कीजिए। ओके। यस, परमजीत सिंह बताइए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी सर, एक्चुअली मैंने ना नया नया काम शुरू किया था, थोड़ा टाइम ही हुआ अभी मुझे, हाँ प्रिंटर का। तो हाँ। पहले मैं दूसरा करता था, कंप्यूटर वगैरह का। ओके। तो सर इसमें मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें हैं ना जो आती हैं प्रिंटर में। हाँ स्टार्टिंग में मतलब रिपेयर प्रॉब्लम कुछ आती है, और जब हम रिपेयर करने लगते हैं तो हमें सारा खोलना पड़ता है।
जैसे आज ही मतलब एक प्रिंटर था मेरे पास 1005। 1005 ऑल इन वन प्रिंटर, हाँ। हाँ जी हाँ जी, वो क्या करता है मतलब कभी कंटिन्यू इनिशियलाइज हो जा रहा है, और कभी मतलब जब रुक जाता है तब वो कमांड नहीं लेता। सिस्टम में नहीं, प्रिंटिंग आता है बट प्रिंट हाँ, आउट नहीं निकालता। ओके। जब इनिशियल नहीं हो रहा होगा तो वो अलग प्रॉब्लम है, इनिशियल नहीं होगा। वो इनिशियल जो हाँ है जी उसका डिस्प्ले के अंदर इनिशियल लिख के आता है, आगे हाँ कुछ जी होता ही नहीं है प्रोसेस, करेक्ट। हाँ जी हाँ तो जी ऐसे में ना आपको सबसे पहले जो आपका एलएसयू का जो केबल होता है पावर सप्लाई का, वो निकाल हाँ जी। के आपको साफ करके उसको लगाना है। ठीक है। एलएसयू का जो केबल है, एलएसयू का आपका जो इंजन कंट्रोल कार्ड जो होता है ईसीयू का, हाँ जी उसकी हाँ केबल जी जो पावर सप्लाई के ऊपर लगी हुई है वो हाँ निकालो। जी उसको साफ हाँ जी करो इरेजर से, जैसे रैम साफ करते हैं वैसे हाँ इसको जी साफ करो हाँ जी। और इसको वापस लगा लो। ठीक है। ठीक इसको है। लगाने के हाँ जी बाद वापस लगाओ। हाँ जी वैसे ही हाँ जी सेम जो हमारा लॉजिक कार्ड है, लॉजिक कार्ड की केबल निकालो, उसको भी साफ हाँ करो, जी उसको भी लगाओ। हाँ जी और एक बार चेक करो, हो सकता है हाँ ये जी। क्लीनिंग करने के बाद आपका इनिशियल रुक जाए। लेकिन नहीं ठीक है। रुका तो डोंट हाँ वरी। जी पूरा जो स्कैनर जो हमारा एलएसयू का पार्ट है वो एलएसयू हाँ जी निकालो, उसको पूरा क्लीन करो, उसकी हाँ जी केबल निकालो, रिमूव करके वापस लगाओ, तो हाँ जी। आपका इनिशियल रुक जा सकता है यहाँ पे। ठीक है। हाँ जी ठीक हाँ है। जी। यस। सर ये तो हो गया था, मतलब इसके आगे ना क्या हुआ कि मतलब इनिशियलाइज होने लगा, कमांड भी लेने लगा। ओके। ये ना प्रिंट नहीं निकाल रहा था उसके बाद में। लैपटॉप में प्रिंटिंग शो करता है बट प्रिंट बाहर नहीं आता। फिर ये पेपर उठा रहा था क्या? नहीं, पेपर नहीं उठा रहा था जब मतलब। प्रिंट आउट दिया जैसे तो हाँ उसका जी एक्टिविटी क्या बन रहा था? जब आपने प्रिंट आउट दिया हाँ जी तो वो हाँ जी। एग्जिट कर क्या रहा था? मतलब प्रिंट आउट सर वो दिया। मतलब जैसे मैंने प्रिंटर ऑन करके एक बार इनिशियलाइज होके रुक गया, उसके बाद में जैसे मैंने रेडी इससे बन गया, कमांड दी ना, रेडी हो गया, ठीक है। रेडी हो गया। सिस्टम से कमांड दी है वो मतलब कमांड उसको जा नहीं रही है सिस्टम में, बट वो प्रिंटिंग शो करता है। स्लो करता है। प्रिंटिंग मतलब जो है ना सिस्टम में जो शो स्टेटस करता है, होता है हाँ हाँ, शो करता ना, है प्रिंटिंग। वो प्रिंटिंग शो अच्छा, करता है। आपने उसका बट जेरोक्स मार के देखा, कॉपी निकाल के देखा क्या, जेरोक्स का कॉपी आ रहा नहीं, है? मैंने एक्चुअली सर ऊपर का सारा खोल रखा था ना प्रिंटर। तो जोड़ तो के मैं देखना ही पड़ेगा ना परमजीत जी। पहले क्या हाँ जी होगा देखो, उसका स्कैनर वैनर आपको जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। ऑल इन वन प्रिंटर हाँ है जी तो आपको स्कैनर जोड़ना पड़ेगा, उसका पूरा कनेक्टिविटी कंप्लीट करना पड़ेगा। तभी आपका उसका सेल्फ टेस्ट निकलेगा, कभी तभी आप उसको निकाल पाओगे। क्योंकि आपको ना अभी मैं जेरोक्स पूछूंगा, आप बोलोगे कि उसको जोड़ा नहीं है, तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। हाँ जी। जोड़े बिना उसका एक्टिविटी बनेगा नहीं आपका। ओके। और कॉपी निकाल के देखना ही पड़ेगा ना, कॉपी से प्रिंट आ रहा है तो कंप्यूटर से नहीं आ रहा है, हाँ तो जी लॉजिक कार्ड के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमें, ऐसा रहेगा। ओके। तो वहां पे यूएसबी ठीक है। केबल एक बार बदलेंगे, ड्राइवर एक बार चेंज हाँ जी करेंगे। पहले बेसिक बेसिक लेवल पे हम करके देखेंगे, ड्राइवर चेंज करना, यूएसबी केबल बदल के देखना। फिर नहीं होता है तो हाँ जी यूएसबी का कनेक्टर चेंज करेंगे, कनेक्टर भी चेंज करने हाँ के बाद 100 रुपये का कनेक्टर बदलने के बाद भी नहीं हो रहा है तो लॉजिक कार्ड का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन उसके पहले हाँ जी आपको पूरा हाँ जी। कनेक्टिविटी बनाना पड़ेगा, लॉजिक कार्ड से उसको जोड़ना पड़ेगा, स्कैनर को भी। ओके। यस। ठीक है। ठीक फुलफिल ठीक करना ही पड़ेगा आपको कनेक्टिविटी, ठीक है, वो ठीक है। देख लो। वैसे सर और उसके ईसीयू बाद नहीं होता है तो में व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो। ठीक है, मतलब ईसीयू जो कार्ड होता है मतलब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मतलब ये मतलब कितने चांस होते हैं इसके खराब होने के? सॉरी, क्या बोल रहे हैं? जो ईसीयू कार्ड होता है, हाँ, ईसीयू कार्ड। ये और लेजर कार्ड जो होता है, मतलब उसके कितने परसेंट चांसेस होते हैं चांसेस इसके होते हैं खराब ना, होने के? 40% चार्जेस होते हैं। जब चांसेस होते हैं, जब आपका जो केबल है चौड़ा वाला केबल जो पावर सप्लाई को हाँ लगता जी है, ठीक है, हाँ उसका जी जो चौड़ा हाँ केबल है जी पावर सप्लाई को लगने वाला, उसके कनेक्टर यदि हाँ जी बहुत वीक हो चुके होंगे, कनेक्टर की पॉलिश हाँ जी चली हुई होंगी, और वहां पे कोई हाँ एक भी जी कनेक्टर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा होगा, और एक बार भी टेढ़ा हाँ हुआ जी होगा कभी पहले, हाँ लगाते लगाते जी थोड़ा क्रॉस होना ये हाँ करना, जी। तो वो नहीं चलेगा, डेफिनेटली नहीं ओके। चलेगा, वो बहुत प्रॉब्लम करेगा। ठीक समझो, कभी आपने ठीक है। लगाया और आपको अभी मैं जो बोल रहा हूँ हाँ जी वो आपने तो नहीं बोला, लेकिन हाँ हो जी सकता है आपने लगाया हो उस समय, वो जो कनेक्टर का जो पॉइंट है, वो तो वो हाँ जी पॉइंट यदि टेढ़ा मेढ़ा होके गया होगा, फिर आपने सीधा किया, हाँ जी को लगाया, हाँ जी लगाने के बाद हाँ वो आपका काम नहीं करेगा बहुत बार। ठीक है। तो आपको एक बार ईसीयू जी। जो है वो बदल के देखो, कोई और लगा के देखो वहां पे, तो हो सकता है आपका ये चालू हो जाए। यहाँ पे ना आप 1020 का भी लगा सकते हो, 2900 का भी लगा सकते हो। ठीक है।
ओके ओके, यस। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। यस, अंकित पटेल। नमस्कार सर। नमस्कार। ये कह रहे सर कि मैंने जो कोर्स लिया हुआ है, हाँ, एक्चुअली मैं क्या है कि मैं भी कंप्यूटर कंप्यूटर रिपेयरिंग का मतलब कि काम काम करता करते था जहाँ पर हो? मैं। हाँ, काम मतलब कि करता था। अच्छा। तो वहाँ हाँ, हुआ कि एकाएक मुझे मतलब कि मुझे बहुत दूर पड़ता था जाने के लिए। तो मैं वहां पे जाता था तो काम तो करता था, इतना काम करता था कहने की हद नहीं, बट क्या है कि वहां पे मुझे कुछ चीजें जो है कि बताई नहीं गई। फिर मैंने करीब 1 साल हो गया, आपका अगस्त में मेरा बैच लिया हुआ था पहले। ओके। तो उसमें क्या था कि मैंने उसमें पूरा प्रिंटर रिपेयरिंग का, आपके जो WD टेच का प्ले स्टोर पे हाँ हाँ हाँ, वो एप्लीकेशन था, समझ। यस यस। उसी एप्लीकेशन पे होता था। फिर उसके बाद मैंने मतलब कि आपके यहाँ से पूरा सीखा, सीखने के बाद फिर मैं इतना प्रॉब्लम फेस करता हूँ, इतना फेस करता हूँ कि मैं कर नहीं पाता हूँ। ओके। होता क्या है कि मेरे पास सपोर्ट नहीं है। अगर मान लीजिए कि सपोज कि मेरा ये अगर कोर्स खत्म हो गया तो मुझे कब तक सपोर्ट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोर्स खत्म होने के बाद। लेकिन आपको दिक्कत क्या आती है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब आप क्या करने जाते हो और ऐसा क्या होता है कि होता नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल कोई एक एग्जांपल हो, या आप रिफिलिंग करने जाते हो तो रिफिलिंग तो होता होगा ना, रिफिलिंग में तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं अरे आता। नहीं, मुझे जो है ये इंक जेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और ये जो आपका ये है ब्लैक एंड व्हाइट ओके। लेजर प्रिंटर, उसमें लेजर नहीं प्रिंट, आती है दिक्कतें। सबसे ज्यादा दिक्कतें मुझे इसी में आती हैं, इंक टैंक में आती है। ठीक है। इन टैग में। लेजर इन में टैग नहीं में आती क्या ना? होता है कि मैं, नहीं लेजर में नहीं, लेजर तो मैं कर लेता हूँ। कर लेते हो? वो आपका वो जो था बहुत बेटर था, मतलब एक थैंक यू, एक थैंक यू। चीजें उसमें बारीकी से बताया गया था, सेंसर कौन सा नो क्या करता प्रॉब्लम है, अंकित सिलाई जी, कैसे अभी एक काम लगाती करो। है। इंक प्रिंटर के ऊपर ना हम लोग नए शूटिंग कर रहे हैं अभी। ठीक है। इंक की प्रिंटर के ऊपर और बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्यूशन और ऐसे लाइव प्रॉब्लम जो होते हैं ना हमारे पास, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो देखना, उसके वीडियो देख लेना, अगले महीने में वो हो जाएगा। मतलब कि मुझे बहुत दिक्कतें आई कि मतलब कस्टमर का मैंने प्रिंटर लिया, फिर उसके बाद उसको काम किया, उस पर काम करने के बाद भी रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। और कस्टमर क्या हुआ कि बहुत कौन ज्यादा सा प्रिंटर था? भड़क गया था। एल कस्टमर का? 380। L 380? एल हाँ, 380 तो होना ही चाहिए था एक्चुअली, उसमें कोई प्रॉब्लम ज्यादा, मतलब वो बन जाता है एक्चुअली, मतलब कोई प्रॉब्लम जल्दी नहीं, आता नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा आपने मैं 380 अपनी का तो प्रॉब्लम में वीडियो भी है बता रहा हूँ अपना। सर। हाँ। अभी अभी फिलहाल मैंने मतलब कि जब मैंने बैच नहीं लिया था, फिर नो मैं प्रॉब्लम, दोबारा इसके परचेज आगे किया ध्यान दो, उसको। और आगे डेफिनेटली करो, लेकिन छोड़ो मत। गलती हो रही सर होगी, डोंट वरी, बट टेंशन वहीं मत पे लो। डिमोटिवेट हो जाते हैं गलती, हम। अंकित हम जी पूरा गलती हो रही होगी, छोड़ दो। ठीक है। लेकिन लगे रहो, है ना, लगे रहो मुन्ना भाई के जैसे, लगे रहना पड़ेगा। तो डेफिनेटली हम कर पाएंगे। बरोबर सर है? उसमें क्या था, एक प्रॉब्लम था। हम्म। मैं जब बैच लिया फिर मैंने उस वीडियो को भेजा, लेकिन मुझे सर ने नहीं बताया, बोला कि अभी आपने बैच लिया हुआ है। तो उस समय भी मेरे पास प्रिंटर था वो। तो सर ने बोला कि अभी आपने बैच लिया हुआ है, आपको सीखने के बाद ही बताया जाएगा। फिर मैंने बताया कि मैंने इसको बैच को लिया हुआ था पहले। ओके ओके ओके, अगर ठीक है। मेरा उस समय अगर सपोर्ट मिल गया होता तो मैं उसे नहीं, बना दिया होता। अभी आपको जो मिलेगा ना वो पूरे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, और एक साथ मिले ही होंगे अभी तो। और वो आपको डायरेक्ट वहां पे ठीक है, देखना है, ठीक है। अभी जो मिला है आपको उसमें। ठीक है। ठीक है सर। बस प्रॉब्लम क्या था सर मैं बताऊं, जैसे कि मैं पेज लगा रहा हूँ उसका मैंने रोलर भी चेंज किया, फिर भी नहीं ले रहा था। बस पेज नहीं इतनी कर सी रहा था ना? दिक्कत थी। पेज दोनों रोलर, मतलब कि अंदर नहीं, दोनों रोलर दोनों चेंज किए रोलर थे? मैंने चेंज की, दोनों रोलर चेंज किया था मैंने। ओके ओके। जब और पेज लग रहा था तो मतलब कि थोड़ा सा खींच, मतलब ये जैसे नहीं होता पिकअप लेना, पिकअप लेके तुरंत फिर उसके बाद छोड़ देना, मतलब पेपर अंदर जा ही नहीं रहा था। मैंने स्प्रिंग देखा, सेंसर देखा, सब देखा, लेकिन वो गया नहीं अंदर। वो नीचे मैं कोई, करीब उससे पंद्रह नी- पंद्रह दिन तक नीचे लिया के था वो प्लेटफॉर्म में दिक्कत में। कुछ डिस्टरबेंस तो नहीं था? पता नहीं सर, अब तो आप वीडियो देखेंगे तभी कुछ बता सकते हो उसके बारे में।
ओके ओके, अब तो एक काम हो करो, सके तो मैं चाहता ऐसे हूँ कोई कि प्रॉब्लम आए ना, दोबारा फिर। ऐसा हाँ, कोई प्रॉब्लम आया तो आपको 1 मिनट का वीडियो बना के भेजो, ठीक है, उसके ऊपर मैं 96 वाले नंबर पे डाल दो, ठीक है, इसके आगे आपको सर मैंने उसी पे डाला हुआ था, लेकिन सर ने कोई ठीक है ना। रिस्पांस अभी नहीं देखो, दिया। अभी पूरा चेंजेस था, बहुत सारे चेंजेस थे। अब यहाँ पे आपको जो अवेलेबल है, ये पहले सेशन ये भी नहीं था जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सेशन भी स्टार्ट हो गए हैं, इंटरेक्शन सेशन, तो यहाँ पे आप कर सकते हो बिंदास, ठीक है। क्या था सर कि नेक्स्ट मैं टाइम क्या, यहाँ से यहाँ से 45 किलोमीटर दूर जाता था सीखने के लिए। वहां पे मुझे कुछ नहीं बताया जाता था। लेकिन अपना तो मिल रहा है ना सर। हाँ, अब मिल रहा है। हंड्रेड बिल्कुल, परसेंट मिल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे गोरख जागे, डेफिनेटली होगा। आगे आगे गोरख जागे ऐसा बोला जाता है, तो करेंगे अपन आगे आगे, अभी ठीक तो है, मैं जब वहां करेंगे। से मैंने छोड़ा हुआ था तो मुझे देखो अभी ऐसा प्रिंटर भी का है भी भाई नहीं पता था। कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है कि हमें प्रैक्टिस में ही सीखने को मिलता है, किसी के सपोर्ट से ही सीखने को मिलता है, कोई बताता नहीं है फिर भी हमें वो करना ही पड़ता है। मुझे भी वो दिक्कतें आती है मार्केट में, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो होती है हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू ही हमें सीखने को मिलता है, और कुछ चीजें नहीं होती है तो सर वो कभी कभी नहीं मेरा होती बस है हमारे से। एक डाउट क्लियर करना था। बोलो बस एक डाउट क्लियर करना है कि बोलो। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरा कोर्स खत्म होता है 1 ईयर के अंडर, 1 ईयर हो गए, तो क्या मुझे सपोर्ट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता सपोर्ट है? तो अपना वैसे भी 5 महीना ही है, सपोर्ट 5 ही महीना है। सपोर्ट और भी तीन 5 ही महीना है? 3 महीने का लाइव सेशन है, सपोर्ट 5 महीना है, और जो रिकॉर्डेबल कोर्स है वो 12 महीने के लिए है, ऐसा ही वो बाइफर्केशन है। नहीं नहीं सर, मेरी बात मतलब कि जैसे कि होता है क्या कि अब मैं तो अकेला हूँ यहाँ पे। अरे कभी पूछ लेने का, ऐसा जरूरी नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन मैंने कभी रखा भी नहीं है। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो मेरे साथ पहले 2 साल से जुड़े हुए, उन सभी को मैंने इंटरेक्शन पे बुलाया है, ऐसा भी है। बस वही सर कि मतलब कि अगर मान लीजिए मेरा कोर्स खत्म कोई होता है, मेरे पास अगर नंबर है, मैं बिंदास वीडियो पूछो, भेजता हूँ तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा है, कि नहीं? बिंदास बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए सर, ठीक है, ठीक है। नो इश्यू। यहाँ पे धन्यवाद कोई सर। कोई कैलकुलेशन नहीं है अपने पास ऐसा कि अंकित कब आए कब गए, ठीक है, चलता है ऐसा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, पंग सैमसंग जी, हेलो। हाँ बोलिए। अ- अगले 2 महीने का सेशन मैंने भरा है। ओके, हूँ। उसका उसका वीडियो मेरे पास वो पीछे वाले 3 या 4 सेशन का आया ही नहीं है। हूँ। और आपने तो उसके बाद वो सेशन बंद कर दिए थे, तो अब क्या वो सेशन मुझे मिलेंगे? एक काम करो, ऐसे तो मुझे साथ मुझे नहीं पता चलेगा, कल 11 बजे कॉल करो आप मुझे, ठीक है, तो मैं से जो सर्वर पे बैठूंगा तो वहीं पे मुझे क्लियर होगा इसके बारे में कि आपको कैसे मिला है क्या मिला है, वो पूरा मुझे उसके अंदर जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ही पता चलेगा। ऐसे तो मुझे मुझे मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आपका नंबर टाइप कर दो यहाँ पे, मोबाइल नंबर टाइप कर देना आप, ओके। ठीक है, मोबाइल नंबर टाइप कर दो, कल 11 बजे कॉल कर लेंगे, आपका पूरा जो भी कंफ्यूजन है मैं यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगा अभी, ठीक है, क्योंकि ये अभी अलग लैपटॉप है। ओके पंकज जी, हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, एक इंकजेट प्रिंटर है, उसका वाईफाई में प्रॉब्लम आ रहा है। मैं कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्रिंटर नहीं का हो पा मॉडल नंबर बोलो, ब्रांड बोलो। रहा। HP 825 का है। HP H825। 825, हाँ जी, इंकजेट। हाँ हाँ। जी। तो उसमें मैंने 2-3 दिन पहले तक कनेक्शन प्रॉपर चल रहा था, मोबाइल से प्रिंट हो चल रहा रहा था। था, लैपटॉप हाँ। को हो रहा है, बट मोबाइल में जब हम कनेक्ट करने जा रहे हैं तो वो उसका वाईफाई नहीं दिखा रहा है। दूसरे मोबाइल पे हो रहा है क्या कोई और? दूसरे मोबाइल में भी नहीं आ रहा है। दूसरे मोबाइल पे भी नहीं आ रहा है? जिस लैपटॉप में पहले से कनेक्टेड है, उससे हाँ, हो रहा है ऐसे। ओके, दूसरे बाकी मोबाइल दूसरे पे हो से रहा है नहीं, या नहीं हो रहा है? मैंने वो दिखा ही नहीं रहा है भाई। ओके, जी। दूसरे मोबाइल पे हो रहा है, और कोई मोबाइल के ऊपर ट्राई किया क्या, दूसरे कोई नहीं और? नहीं, किसी मोबाइल से नहीं हो रहा। किसी किसी मोबाइल पे मोबाइल नहीं से हो नहीं हो रहा रहा है? है। वो वाईफाई का ऑप्शन दिखाता है, एक एक्सप्लेनेशन मार्क दिखाता है वहां पे। ओके, लेकिन डिटेक्ट नहीं होता है, और इसको लैपटॉप को निकाल दिया तो? नहीं, लैपटॉप को निकालने के बाद भी नहीं होता है।
नहीं होता है, ठीक है। एक काम करो। मैंने उसको 2-3 बार रिस्टार्ट भी करके देखा सर। ओके ओके, तो एक काम करो, वो मंडे के दिन मैं देखता हूँ उसको, ठीक है। मंडे को दिन ठीक है आप सर। अभी उसका सर मोबाइल नंबर आपका टाइप एक और कर, चीज था। यहाँ पे जी, मोबाइल मोबाइल नंबर टाइप नंबर कर। बोलो बोलो। जी, मुझे वो रिकॉर्डेड सेशन के लिए यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला था सर, नहीं मैंने मिला है? आपको मैसेज भी किया था। नहीं सर। प्रतीक, पंकज जी आपका नंबर टाइप कर दो, तो भी कल कल ही करवा देता हूँ वो तो। ये मंडे को हम बात करेंगे जी, एक्सेस नंबर के टाइप बारे कर में। दिया सर। हाँ ठीक है, इसका मैं करवा देता हूँ, कल आपका यूजर आईडी पासवर्ड चालू हो जाएगा, ठीक है। कल 11 बजे ओके तक हो ओके जाएगा, सर, कोई धन्यवाद। प्रॉब्लम। यस यस। धन्यवाद सर। ओके एवरीवन, सो इसी तरीके से हर किसी का जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉर्ट आउट होगा, यहाँ पे उनसे बात हो जाएगी। जैसे कि हमारे यहाँ पे, और नाम जो है ना अभी मैं भूल जाता हूँ, सैमसंग नंबर, ठीक है। तो नाम अपना खुद का डाला करो अभी यहाँ पे जब आते हो तो। आपका नाम जैसे स्वयं शाह है ना, पंकज जी है, अजीनाथ पाटिल है। तो इसी तरीके से आप अपना, अजीनाथ पाटिल भी आए हैं क्या? ओके, वेरी गुड। हमारे पुराने लोग भी आते हैं तो अच्छा लगता है वापस, और ठीक है। ओके, हैंड रेस करना है, हैंड रेस, शंभू जी हैंड रेस कराइए, ठीक है। रिएक्शन में जाओ, वहां पे आपको हैंड रेस करना है, बोलो। हेलो। हाँ, जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सर एक हमारे पास ब्रदर का प्रिंटर है। ब्रदर, जी, ब्रदर 7500 डी डी है। और पचहत्तर उसका सेवन फोटो फाइव काफी जीरो सही होता है। फोटो काफी सही होता है, प्रिंट भी सही होता है। जब जब आईडी कॉपी करते हैं तो बिल्कुल लाइट लाइट प्रिंटिंग होता है वो। आईडी का जेरॉक्स मारते हो तो? नहीं, हाँ, फोटो कॉपी करते हैं तो सही आता है सर। हाँ, आईडी पे काम करते हैं, इस पे आईडी पे जैसे एक ही साथ करते हैं, इस पे आईडी से प्रिंट आउट निकालते हैं तो इसमें प्रिंटिंग लाइट निकलती है, बहुत ज्यादा लाइट। आईडी से क्या करते हो आप, प्रिंटिंग निकालते हो? जैसे आईडी, उसमें आईडी का ऑप्शन दिया है एक बटन का। 7500 ब्रदर का इंटेक का प्रिंटर है ना ये? नहीं, लेजर प्रिंटर है सर। हाँ लेजर प्रिंटर, वो बड़ा वाला जो 7500 प्रिंटर है। डी डी जी हाँ, 7500D, डी डुप्लेक्स वाला, हाँ। जी। तो उसमें फोटो कॉपी करते हैं या प्रिंट आउट करते हैं तो सही आता है। सही और आता है। जब आईडी का बटन प्रेस करके जब उसको करते हैं, आईडी कॉपी निकालते हैं, जैसे आधार कार्ड हुआ या पैन कार्ड जो भी हुआ, तो बिल्कुल लाइट प्रिंटिंग आती है। ओके स्कैनर ओके, बिल्कुल सीआईएस बदल के देख लिए हैं। नहीं उसका मैंने अभी कभी किया नहीं है, तो वो मैं आपको मंडे के दिन बताऊंगा, ठीक है। ब्रदर का सेवन फाइव जीरो हम्म, जीरो में आईडी में जाओ तो वहां से कुछ करो तो करता नहीं है, मतलब लाइट प्रिंट करता है, लाइट ही करता है ना। जी, लाइट लाइट प्रिंट करता है, फोटो का भी सही करता है सर। फोटोकॉपी से सही होता है, लेकिन आईडी में जी प्रिंट करने जाओ तो उसका लाइट प्रिंट हो जा रहा है। जी, प्रिंटिंग लाइट आती है। ठीक है, उसका कोई सेटिंग होगा, डेफिनेटली हम देखेंगे उसके बारे में, और ठीक है। उसका आईडी में अगर लेकिन जाकर सेटिंग वगैरह करके डाक, एक बार डाक जब कर दे रहे हैं तो हाँ, परमानेंट परमानेंट नहीं हो रहा है। ओके ओके ओके। सेटिंग में जाकर, वहाँ आईडी पे में जाकर सेटिंग में उसको वो डार्क डार्क करने का सेटिंग है, लेकिन है ना, वो कर रहे हो हाँ जी, लेकिन वो डार्क नहीं करने हो का रहा। सेटिंग है, लेकिन परमानेंट नहीं हो रहा है सर वो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, चलेगा चलेगा। ओके नो प्रॉब्लम। सो आप भी अपना नंबर और टाइप सर, कर दो यहाँ पे। जो इंक टैंक का प्रिंटर है, हाँ, वो काफी प्रॉब्लम आती है, समझ में बहुत कम आता है वो। मैं लेजर तो समझ में आ जाता है, जल्दी समझ में आ जाता है। वो ऐसा ही है, लेकिन इंक मार्केट ही टैंक। ऐसा है भाई, इसका मार्केट ही ऐसा है। इंक टैंक में वही तो हम्म, प्रॉब्लम है। ठीक है, हम्म। अभी अभी मेरा एक अगला सेशन है, तो थोड़ा सा मुझे अभी यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ओके, सो आप अपना नंबर टाइप करो लेकिन उसके पहले, अपना नंबर सर। आपका नंबर, हाँ। आप अपना नंबर टाइप करो जल्दी, क्योंकि ये बंद करना। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए।